बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर में है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद हालात और गंभीर हो गए। फैसले के कुछ ही घंटे बाद भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बहुत संभाल कर, न तटस्थता छोड़ी न भावनात्मक रुख अपनाया। ये घटना सिर्फ एक अदालत के फैसले की कहानी नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सियासत, न्यायिक प्रक्रिया और दक्षिण एशिया की कूटनीति पर गहरा असर डालने वाला मोड़ बन गई है। पिछले साल भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई और इन्हीं घटनाओं के आधार पर बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें अनुपस्थित में सजा सुनाई है। अदालत का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर हुए दमन की मुख्य सूत्रधार थी। दूसरी ओर हसीना इसे एक गैर कानूनी न्यायाधिकरण का फैसला बताकर खारिज कर रही हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार को जनता का जनादेश ही नहीं मिला है। भारत ने कहा है कि उसने फैसले का संज्ञान लिया है और वो बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों से बातचीत करता रहेगा। यह प्रक्रिया समझदारी भरी है, क्योंकि भारत न हसीना के साथ संबंध खराब करना चाहता है, न मौजूदा बांग्लादेश सरकार के साथ टकराव। अब स्थिति और संवेदनशील इसलिए हो गई है क्योंकि बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान के प्रत्यार्पण की मांग कर दी है। उनका कहना है कि संधि के तहत भारत बाध्य है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। भारत किसी ऐसे फैसले के आधार पर तुरंत प्रत्यार्पण नहीं कर सकता जिसकी वैधता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी राजनीतिक मंशा से जुड़े मुकदमों में सावधानी बरतने की सलाह देता है। बांग्लादेश में चल रही प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा विवाद है। क्या न्याय है या राजनीतिक प्रतिशोध है? क्या नए शासन को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पुराने नेतृत्व को कानूनी शिकंजे में फंसाया जा रहा है, या वास्तव में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई की जिम्मेदारी तय की जा रही है? इन दोनों दावों के बीच सच्चाई धुंध में छिपी है। भारत के सामने कठिनाई ये है कि बांग्लादेश उसकी सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी है और शेख हसीना पिछले एक दशक से भारत की सबसे भरोसेमंद साझेदार में रही हैं। ऐसे में भारत न किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह खड़ा हो सकता है और न किसी को नजरअंदाज कर सकता है। ये मामला अब से बांग्लादेश या हसीना की निजी लड़ाई नहीं है। ये दक्षिण एशिया की कूटनीति, क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतंत्र की वैधता और न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सबकी परीक्षा है। आने वाले समय में ये तय होगा कि हसीना भारत में शरण लिए रहेंगी या वापस भेजी जाएंगी। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक सरकार के दबाव में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल, कानूनी प्रक्रियाओं और राजनीतिक संतुलन से तय होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि भारत इस मामले में जल्दबाजी नहीं करेगा और बांग्लादेश की ये राजनीतिक हलचल अभी लंबी चलेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं, पूरे देश के लोकतांत्रिक भविष्य का है।